Now, hello student. Now today we will discuss the remainder theorem. Okay. एनसीईआरटी का जो एक्सरसाइज 2.3 है जिसमें आपको डिवीजन करना है, डिवाइड करना है, तो उससे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे? इससे पहले हम लोग पढ़ेंगे रिमाइंडर थ्योरम. तो व्हाट इज रिमाइंडर थ्योरम? ओके. तो आपने जो अर्थमेटिक में बहुत से डिवाइड किए होंगे, जो छोटे मोटे बच्चे जो फर्स्ट सेकंड में पढ़ते हैं या थर्ड फोर्थ में जाते हैं, वो डिवाइड करते हैं अर्थमेटिक डिवीजन. ओके. तो अर्थमेटिक डिवीजन में आप क्या करते हैं कि एक नंबर होता है, उसको किसी दूसरे नंबर से डिवाइड करते हैं. डिवाइड करने के बाद क्या होता है? एक क्वोशिएंट आता है और एक रिमाइंडर आता है. ओके. तो ये तो अर्थमेटिक में हो गया. लेकिन जब हम इसको अलजेब्रा में परफॉर्म करेंगे तब इसको हम कैसे, उसमें जो डिवीजन होता है वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है और ज़्यादातर स्टूडेंट जो है इस टाइप के डिविजन्स में कंफ्यूज हो जाते हैं और बराबर जो है मिस्टेक्स होती रहती है. तो इसको हम बड़ी बारीकी से समझेंगे और इसको जो है इस समझने से पहले हम रिमाइंडर थ्योरम के बारे में पहले समझेंगे. रिमाइंडर थ्योरम क्या होता है कि रिमाइंडर थ्योरम में सपोज अर्थमेटिक में अगर मैंने कोई वैल्यू ली 5 डिवाइडेड बाई 3. ओके. 5 डिवाइडेड बाई 3. अगर 5 3 से डिवाइड करना है तो आप ऐसे करेंगे 3 5, तो 3 1 जा 3. व्हाट इज द रिमाइंडर? 2. तो दैट इज, ये क्या हुआ आपका? ये हुआ आपका क्वोशिएंट और ये क्या हो गया? दैट इज अ रिमाइंडर. ओके. एंड दिस इज डिवाइजर और ये क्या हुआ? ये हुआ आपका डिविडेंड. ओके. तो इस तरह से अगर मान लो कि इसको मुझे वेरिफिकेशन करना है, तो वेरिफिकेशन करना है तो सबसे पहले ये क्या है? डिविडेंड है. मैंने यहां पे लिखा डिविडेंड 5 इक्वल टू, उसके बाद मैंने क्या लिखा? यहां पे लिखा 3 क्या है? डिवाइजर. कितनी बार ये गया? 1 टाइम गया, यानी 1 और 3 1 जा 3 और प्लस 2 इज ए रिमाइंडर. इट मींस 3 इंटू 1 प्लस 2. अब देखो यहां पर हम इसको, व्हाट इज 3 क्या है? डिवाइजर है. तो हमने यहाँ पे 3 हो गया डिवाइजर एंड 1 एज ए क्वोशिएंट. तो 3 इंटू 1 और 2 क्या है? रिमाइंडर. तो 3 1 जा 3 एंड 3 प्लस 2 5. दैट, तो आपको जो लेफ्ट हैंड पार्ट है वो कितना है? 5 है. इसका मतलब कि जो लेफ्ट हैंड पार्ट है वो राइट हैंड पार्ट के इक्वल हो गया. सो दैट इज कॉल्ड वेरिफिकेशन. ऐसे ही वेरीफाइड हो गया. अब इसका मतलब क्या हुआ कि ये क्या हुआ? ये आप, इसे हमने क्या एज्यूम किया है? डिविडेंड. तो हम 5 की जगह क्या लिखते हैं? 5 की जगह लिखते हैं डिविडेंड. ओके. एंड 3, व्हाट इज 3 इज अ डिवाइजर. देन यू राइट डिवाइजर into 1 as a quotient. So write here quotient and plus and 2 is a remainder. Then write remainder. So that is the formula. This is known as remainder theorem. ये ही फॉर्मूला होता है जिसको रिमाइंडर थ्योरम के नाम से जाना जाता है. अब अगर सपोज हम यहाँ पर जो अर्थमेटिक है इसकी जगह हम अगर अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस ले लें, यानी कि पॉलिनोमियल्स ले लें, क्योंकि हम पॉलिनोमियल के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, तो अगर हम यहाँ पे पॉलिनोमियल ले लें, यहाँ पर पॉलिनोमियल का मतलब क्या होता है कि जिसमें एक्सप्रेशंस आपके क्या होते हैं? लीनियर होते हैं, क्वाड्रेटिक होते हैं, क्यूबिक एक्सप्रेशन. तो अगर आपके पास कोई भी डिविडेंड है, वो चाहे क्वाड्रेटिक है चाहे क्यूबिक है, और उसको अगर हम किसी लीनियर इक्वेशन से या किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन से डिवाइड करते हैं, तो उसको हम कैसे डिवाइड करते हैं और उसको कैसे वेरीफाई करते हैं, तो वही होता है आपका रिमाइंडर थ्योरम. अब अगर सपोज ये क्लियर हो गया कि डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर. अब अगर हमारे पास एक पॉलिनोमियल है px. नाउ px, इसका मतलब ये पॉलिनोमियल इन x. अगर वो, उसको हम क्या मानते हैं? डिविडेंड. दैट इज कॉल्ड डिविडेंड. एंड एक होता है gx जिसको हम लेते हैं डिवाइजर. ओके. एंड qx यानी कि ये हो गया आपका क्वोशिएंट. ओके. एंड rx, व्हाट इज rx? रिमाइंडर. ओके. अब क्या है कि दैट इज ए अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस, यानी कि अब हम अलजेब्रा में इसको परफॉर्म करते हैं. तो जो आपने ये फॉर्मूला ऑब्टेन किया है, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर. तो अगर मान लो डिविडेंड आपका क्या है? px, यानी कि ये सारे पॉलिनोमियल्स हैं,
यानी ये सारे क्या है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस हैं। अब हम यहाँ पर यहाँ पर इनकी वैल्यू पुट करते हैं। डिविडेंड क्या हुआ, पी एक्स, तो आपने यहाँ क्या लिखा, पी एक्स डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर मीन्स जी एक्स, नाउ जी एक्स इंटू व्हाट इज क्यू एक्स क्वोशिएंट प्लस आर एक्स। सो ये हो गया आपका एल्जेब्रिक फॉर्म में जो है रिमाइंडर थ्योरम का फॉर्मूला। बिकॉज हम पॉलिनोमियल पढ़ रहे हैं तो पी एक्स इक्वल टू जी एक्स इंटू क्यू एक्स प्लस आर एक्स। आर एक्स मतलब क्या है कि जो आपका रिमाइंडर आएगा वो भी क्या आएगा, एक्स मतलब कि एक्स वेरिएबल की टर्म में आएगा, जो क्वोशिएंट होगा वो भी एक्स वेरिएबल की टर्म में आएगा, जो डिवाइजर है वो भी एक्स वेरिएबल की टर्म में, और जो डिविडेंड है वो भी एक्स वेरिएबल की टर्म में है। तो आपको क्या है, आपको किसी भी नंबर को डिवाइड करने के लिए दो चीजों की आवश्यकता होती है। क्या, एक तो डिविडेंड और एक होता है डिवाइजर। और जब डिविडेंड और डिवाइजर रहेगा तो डिवाइजर से जब डिविडेंड को डिवाइड करेंगे तो व्हाट विल बी गेट, हमें मिलेगा क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर। क्लियर हो गया, तो दैट इज कॉल्ड ए रिमाइंडर थ्योरम। अब इस रिमाइंडर थ्योरम को हम जब डिवाइड करना होता है तो कैसे करेंगे, तो ये क्लियर हो गया, दैट इज ए फॉर्मूला ऑफ रिमाइंडर थ्योरम। यानी किसी भी डिवाइजर को अगर किसी भी डिविडेंड को अगर डिवाइजर से डिवाइड करना होता है तो क्वोशिएंट और रिमाइंडर हमको मिलते हैं। क्लियर। अब जैसे सपोज ये आपका जो है अब हम लेते हैं, अब हमारे पास क्या है, दैट इज ए पॉलिनोमियल। ये पॉलिनोमियल है जिसमें हमने डिविडेंड क्या लिया है, पी एक्स। पी एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। okay, so this is a cubic polynomial because the maximum power of degree is 3। ये मैंने डिस्कस कर चुका हूँ टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल में। तो ये क्या हुआ, क्यूबिक पॉलिनोमियल हुआ, और gx क्या हुआ, x प्लस 2, दैट इज ए लीनियर पॉलिनोमियल। तो अब यहाँ देखिए, यहाँ पर जो है ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है और ये क्या है, लीनियर पॉलिनोमियल है। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल इज ग्रेटर देन द लीनियर पॉलिनोमियल। भाई जिसकी पावर ज्यादा होगी वो क्या होगा, वो बड़ा होगा। ठीक है, तो इसका मतलब कि इन दोनों में कौन बड़ा है, तो दिस इज ग्रेटर देन दिस वन, यानी पी एक्स इज ग्रेटर देन जी एक्स। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये हो गया आपका पी एक्स इज ग्रेटर देन जी एक्स। ऐसा नहीं है, अगर आपको ऐसे दे दिया जाए कि दो आपको पॉलिनोमियल दे दिया जाए और बोलेगा डिवाइड करना है, तो पहले आप क्या करेंगे, पहले आप ये चेक करेंगे कि किसकी डिग्री ज्यादा है। पी एक्स क्या हुआ, इसका मतलब इसको कैसे कंपेयर करेंगे, रिगार्डिंग डिग्री, कि किसकी डिग्री ज्यादा है। तो ये क्यूबिक हुआ और ये क्या हुआ, लीनियर हुआ। तो इसका मतलब ये हो गया जी एक्स, यानी इसको क्या मानेंगे, डिवाइजर, और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका डिविडेंड। ओके, अब इसको इससे डिवाइड करना है, तो अब इसको हम डिवाइड करते हैं। अब सपोज x प्लस 2, तो राइट हेयर x प्लस 2 एंड डिविडेंड इज x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। नाउ अब हम इसको बहुत ध्यान से देखिए, यही पे प्रॉब्लम आती है, बच्चे डिवाइड नहीं कर पाते हैं और इसमें बराबर मिस्टेक होती रहती है। तो अब लिसन, जैसे सपोज जो अब इसकी फर्स्ट वैल्यू है वो क्या है, एक्स क्यूब, ये इसकी फर्स्ट वैल्यू है एक्स क्यूब, और यहाँ पे जो वेरिएबल एक्स है, एक्स की पावर कितनी है 1, यहाँ पे एक्स की पावर कितनी है 3, तो 3 और यहाँ पे 1 है, तो 3 में से 1 को माइनस करो, कितना हुआ 2। इसका मतलब हमको अगर एक्स स्क्वायर से, यहाँ पर एक्स स्क्वायर से अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका ये एक्स क्यूब आएगा। क्लियर हो रहा है। हम देखेंगे क्या है कि जो मैक्सिमम पावर है ये कितनी है 3, यहाँ पे एक्स की पावर कितनी है 1, तो 3 माइनस 1 कितना हुआ 2। इसका मतलब कि एक्स स्क्वायर से डिवाइड होगा। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पे एक्स क्यूब कोएफिशिएंट 1 है और यहाँ पे भी क्या है 1 है, तो इसका मतलब कि ए एक्स स्क्वायर से ये क्या होगा, डिवाइड होगा। तो एक्स स्क्वायर की मल्टीप्लाई एक्स से भी करेंगे और 2 से भी करेंगे, तो एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई एक्स, व्हाट विल गेट एक्स क्यूब, यानी आपको क्या मिलेगा एक्स क्यूब आएगा। क्लियर हो गया, तो ये हो गया तो आपका क्या एक्स क्यूब। क्लियर। अब एक्स स्क्वायर की मल्टीप्लाई 2 से भी करनी है ना, ये नहीं कि इसको बस एक्स स्क्वायर की एक्स से मल्टीप्लाई करना छोड़ देना, क्योंकि आपके पास एक्स प्लस 2 है, तो एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई एक्स एंड एक्स स्क्वायर इज मल्टीप्लाई आल्सो इन 2, तो 2 इंटू एक्स स्क्वायर व्हाट विल गेट 2x स्क्वायर। अब क्या करना है, आप जानते हो डिवाइड में इससे इसको क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये साइन क्या हो जाएगा माइनस, और ये भी क्या हो जाएगा माइनस। एक्चुअली में माइनस क्यों होगा, ऊपर वाले से कोई मतलब नहीं, क्योंकि
आपको इसको इसको करना है सब्ट्रैक्ट, इसमें से इसको करना है। तो जो आपका नीचे वाली वैल्यू रहेगी, इनको जब सब्ट्रैक्ट करते हैं तो इनकी जो साइन होते हैं वो चेंज होते हैं। भाई आप जैसे मान लो ये 5 है, ये 3 है, तो अगर 5 में से 3 को माइनस करना है तो 5 की तो साइन चेंज नहीं हो रहा है। साइन किसका चेंज हो रहा है? ये 3 क्या है? पॉजिटिव है। तो जब इसको इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 3 क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। तभी ना -3 लिखेंगे तो आंसर क्या आएगा? 2 होगा। तो इस केस में जैसे सपोज ये तो 5 और 3 की वजह से इजिली हो गया। अब यहाँ पर इसमें से इसको माइनस करना है तो ये इसके साइन चेंज नहीं होगा। साइन चेंज किसका होगा? चेंज होगा नीचे वाला जो है आपका एक्सप्रेशन आया है, तो ये प्लस है और ये माइनस है, तो दोनों वैल्यू सेम है और एक प्लस और एक माइनस तो क्या हुआ? कैंसिल। अब यहाँ देखो, यहाँ पे प्रॉब्लम आती है, यहाँ पे प्लस माइनस प्रॉब्लम आती है। जैसे x की यहाँ पर x स्क्वायर का साइन क्या है? पॉजिटिव। यहाँ पे x स्क्वायर का साइन क्या है? यहाँ पे पॉजिटिव पहले था जब आपने इससे इसको मल्टीप्लाई किया, लेकिन जब माइनस करना होता है तो ये क्या होता है? ये प्लस था तो क्या हो गया? साइन माइनस हो गया। अगर ये माइनस होता तो ये क्या हो जाता? प्लस हो जाता। क्लियर हो गया? तो इसमें क्या है? ये माइनस हो गया, अब ये -2 हो गया। कितना हुआ? -2। और यहाँ पे क्या है? +1। तो -2 + 1 कितना आएगा? -1 आएगा। इट मीन्स -1 तो लिखेंगे नहीं, तो क्या होगा? x², क्लियर। और उसके बाद ये दोनों को यहाँ पे शिफ्ट कर देंगे, +2x और +3। क्लियर। अब क्या करना है? अब हमें ये जो है सबसे मैक्सिमम पावर है, अब इसको क्या करना है? कट करना है, रिमूव करना है। तो और आपका डिवाइजर क्या है? x + 2। तो इसमें वेरिएबल की पावर x की पावर 1 है, यहाँ पे डिवाइजर की पावर x की पावर 2 है, तो 2 और यहाँ पे पावर क्या है? 1। तो 2 - 1 कितना हुआ? 1। इसका मतलब कि x की पावर 1 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? x, बिकॉज इसका भी कोफिशिएंट 1 है और इसका भी कोफिशिएंट 1 है। अब लेकिन प्रॉब्लम क्या आएगी? प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर ये एक्चुअली में यहाँ पर वैल्यू यहाँ पर 1 है और यहाँ क्या है? -1 है, बिकॉज यहाँ पे कोई साइन नहीं है तो +1 करेंगे कंसीडर, और यहाँ पर -1 करेंगे कंसीडर। तो यहाँ पर -1 है और यहाँ पे क्या है? +1 है। तो हमको इसको -x² लाने के लिए इसको -x से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। क्लियर हो गया? क्योंकि हमें माइनस चाहिए, यहाँ पर -x² है तो नीचे भी क्या चाहिए? -x² ही चाहिए। क्लियर। तो अब -x की मल्टीप्लाई अगर x से करेंगे तो माइनस इंटू प्लस क्या होगा? माइनस, और x इंटू एक्स क्या होगा? x²। फिर -x की मल्टीप्लाई 2 से भी करेंगे। ये साइन में प्रॉब्लम आती है और कहीं प्रॉब्लम नहीं आएगी। प्रॉब्लम कहाँ आती है? साइन में। तो साइन पे ध्यान दे रहा हूं मैं। यहाँ पे साइन किस चीज का है? माइनस का, और इससे मल्टीप्लाई करना है तो इसका साइन क्या है? प्लस, और इसका साइन क्या है? माइनस। तो आप रूल जानते हैं कि प्लस इंटू माइनस व्हाट क्या होगा? माइनस साइन आएगा। ओके, और 2 × x क्या होगा? 2x होगा। तो दिस मीन्स द रिजल्ट विल बी -2x। तो ये हो जाएगा आपका -2x। और क्या करना है? इसको इससे करना है सब्ट्रैक्ट। तो अभी मैंने बताया कि सब्ट्रैक्ट में क्या होता है? सब्ट्रैक्ट में नीचे के साइन चेंज होंगे। अगर ये माइनस है तो क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। ये माइनस है तो क्या हो जाएगा? प्लस। क्लियर। अब देखो ये -1 और ये हो जाएगा +1, तो -1 + 1 कैंसिल, ये कैंसिल हो गया। अब +2 और ये माइनस कन्वर्ट हो किसमें हो गया? +2 में हो गया। तो 2 + 2 कितना हुआ? 4x और +3। क्लियर, ये आ गया। अब देखिए यहाँ पे x की पावर कितनी है? 1। यहाँ पे x की पावर कितनी है? 1। तो 1 में से 1 गया 0। इसका मतलब कि कोई वेरिएबल से मल्टीप्लाई नहीं करना है, बिकॉज यहाँ पे x की पावर 1 है और यहाँ पे भी x की पावर 1 है। तो 1 - 1 क्या हुआ? 0। तो वेरिएबल रिमूव्ड। अब बचा कौन? कोफिशिएंट। यहाँ पे कितना है? 4। यहाँ पे कितना है? 1। तो 1 में किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 4 आ जाए। 1 4 जा 4। इसका मतलब कि +4 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x आएगा। तो 4 × x क्या होगा? 4x, एंड 4 × 2 ये कितना हो जाएगा? 8। 4 2 जा 8। अब नाउ अगेन वही सेम प्रोसेस, इसके साइन चेंज करने हैं। ये माइनस और ये माइनस, बिकॉज दोनों पॉजिटिव है दोनों नेगेटिव हो गए, ये कैंसिल। अब +3 -8, तो माइनस वाला साइन, माइनस वाला नंबर ज्यादा है तो साइन किसका लगेगा? माइनस का, और 8 में से 3 जाएगा 5। सो ये हो गया आपका रिमाइंडर। ये क्या हो गया? दैट इज ए रिमाइंडर। और ये क्या हो गया? ये हो गया आपका कोशेंट। क्लियर। तो ये हो गया आपका कोशेंट। ठीक है, तो यहाँ पर हो गया
इस तरह से आप ऐसे डिवाइड कर सकते हैं। और जब आपको वेरीफाई करना, हालांकि वेरीफाई जो है क्लास 10th में है, आपका वेरिफिकेशन क्लास 9th में नहीं है, ठीक है। ये 9th और 10th दोनों के लिए ये वीडियो है। हालांकि 9th क्लास में डिवाइड करना है 2.3 में, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कैसे डिवाइड करते हैं। लेकिन क्लास 10th में क्या है, क्लास 10th में क्या है कि पहले आपने डिवाइड किया, और डिवाइड करने के बाद क्या करना है, आपको इसको वेरीफाई भी करना है ना। वेरिफिकेशन का मतलब क्या हुआ कि आप फिर इस रूल को अप्लाई करेंगे, px इक्वल टू जी एक्स इंटू क्यू एक्स प्लस आर एक्स। ओके, इसका मतलब क्या है कि जो आपका लेफ्ट हैंड साइड है जी एक्स इंटू क्यू एक्स प्लस आर एक्स, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ जी एक्स, दैट इज जी एक्स। ये क्या है आपका, ये आपका जी एक्स है। ये क्या आया, ये आया आपका, सॉरी ये क्या आया, क्यू एक्स आया। तो हम जब LHS लेंगे, ओके, LHS पार्ट ये है, तो जी एक्स की मल्टीप्लाई क्यू एक्स से करेंगे। इसका मतलब कि x प्लस 2 की मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। जितना रिजल्ट आएगा प्लस क्या है, आर एक्स। व्हाट इज आर एक्स, -5, उसमें -5 और ऐड कर देंगे, और ये जो वैल्यू होगी वो इस डिविडेंड के इक्वल होगी, यानी कि वो वैल्यू क्या आएगी, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। यानी आपका LHS पार्ट और RHS पार्ट दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, और ये हो जाएगा वेरीफाइड। तो क्लास 10th में है तो 10th वाले इसको आगे परफॉर्म कर सकते हैं। जैसे मैंने बताया कि हम RHS वाला जो यहाँ पे वैल्यू है, इनकी वैल्यू पुट करके हमें क्या लाना है, हमें px की वैल्यू परफॉर्म करनी है। तो px LHS पार्ट है, तो अगर LHS इक्वल टू RHS हो जाएगा तो आपका वेरीफाइड हो जाएगा। क्लियर है। बट 9th में सिर्फ आपको डिवाइड करके ऐसे परफॉर्म करना है। ये क्लियर हो गया।